अब आप श्री रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। आप श्री राम जी के सच्चे भगत हैं जो श्री रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। यदि आपको श्री राम जी से प्रेम है तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेंगे और शेयर भी अवश्य ही करेंगे। भनित मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहाई सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ऐहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सो न सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट ऐ माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कई न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करवाई, अगर उपसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु बल वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसानी की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने से ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सवई मम,
भनिते राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिए मल्ल प्रसंग। श्री राम के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ल पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुनद करई सब पान, गिरा ग्राम में से राम जस, गावई सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के सुयश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, हाइप भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।